नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आर.एस. अग्रवाल, वस्तुनिष्ठ आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, उसका एक एक सोल्यूशन देने वाला हूं। और ये एक बार में नहीं होगा तो पार्ट 1 में पार्ट 2 करके ऐसे मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन देना हूँ। अब धीरे धीरे लड़कों लोग का करने का इच्छा भी हुआ था और मैंने सोचा कि पूरा सवाल को बना ही देता हूँ। तो आप देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आज दिया है जो वस्तुनिष्ठ अंकगणित, आर.एस. अग्रवाल का जो वस्तुनिष्ठ अंकगणित है, अच्छा किताब है। क्या इसमें सिर्फ ए करके दिया, ए बी करके नहीं दिया, ए करके दिया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करने के लिए अच्छा, आधा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पीटी के लिए आता है और उसमें थोड़ा मेंस के लिए भी आता है। दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें है। अगर इसको बनाएंगे तो अच्छा से बन जाता है। इससे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे ना आप, तो जैसे पहला सवाल है स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा अगर आप इसका तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और नहीं तो आप जैसे मैं पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। और ऑप्शन दिया 50 रुपया, 60 रुपया, 61 रुपया, 600 रुपया। अब इसमें से अपने लोग को चेकना है। तो देखिए, जब समय हमने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया हुआ है और जिस किसी को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज से पहले 3-4 वीडियो बढ़ाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा। तो जब समय 3 वर्ष हो और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोले तो डी बराबर सूत्र होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। अब यही मान पुट करना है। अब P यहाँ 8,000 मालूम है तो लिख दिया 8,000। अब यही बात सूत्र याद है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। R का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100 और इसको गुना करेंगे तो 300 में 8 जोड़ेंगे तो 305 बटा 100। अब इसको काट कुट कर देना है। काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 25 चौका 100 काट दिया और 4 से 4 दूना 8 काट दिए और 2 से इसको काट दिए, 2 पंचे 10 काट दिए और 5 से इसको काट दिए, 61 पंचे 305। तो 61 रुपया हो गया। अब 61 रुपया कहाँ है भाई, तो इसका सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से देखिए और समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन 145 दिया हुआ है नीचे, 150, 165, 180, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन आ गया है। तो जब डी पूछे तो डी बराबर हमको मालूम है कि डी बराबर सूत्र है P इंटू R/100। हमने पहले सूत्र में लिख दिया है। तो अब देखिए P 5,000 रुपया दिया हुआ है, तो 5,000 रुपया P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो R का स्क्वायर करेंगे तो 110 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100 का स्क्वायर तो बट्टा में 100 गुना 300 प्लस 8। 300 में 10 जोड़ दिए और 100 बट्टा में लिख दिए। अब काट रहे हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, एगो 100 से एगो 100 काट दिए, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए। अब 3 और 31 बच गया। तो 5 कम 5, 5 तिया 15, 155 आ रहा है। कहीं है ऑप्शन में 155 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, चेक देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट और लिखा करें, थोड़ा सा शेयर भी किया करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है 25,000 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। जब समय 3 वर्ष हो तो उधर से लिखते हैं R³ 3R स्क्वायर और 3R, और 12 का हम लोग को याद रहता है कि 12 का निकालेंगे तो 40, 49 और 28, 2 के बाद दशमलव चिपका दिए और मूलधन है 25,000 तो 25,000। अभी कहाँ से आ गया, इस पर उतना व्याख्या करने के लिए आपको हम कह रहे हैं कि आप वो वीडियो देख लें। कौन वाला वीडियो, पहला दूसरा वीडियो हमने डाला, थोड़ा सा से देते हैं। देखिए 3 साल के लिए R³ 3R स्क्वायर और 3R, इस पर निकाल लेते हैं। बहुत काम का चीज़ है ये। और अभी क्या होगा कि आपको लगेगा, उस पर हम चर्चा कर दिए, आपको लगता है कि अनुपात वाला निकाल लेंगे तो अनुपात वाला भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आगे जाके इस पर क्या होगा कि इस पर बहुत सारा सवाल बन जाएगा, दूसरा कभी मेजधन कभी मूलधन, इस पर निकाल सकते हैं आप लोग, उस पर दिक्कत होता है, इसलिए हमने इस पर बताया आपको। बटा में इसका 100% का और 1 2 3 4 को जीरो दशमलव के बाद 4 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 25 से काट दिए, 25 चौका 100, इसमें 4 से भागा तो देंगे, एक दशमलव चिपका देंगे, एक बार में निकल जाएगा। तो देखिए अब 4 से भागा देंगे, 10 चौका 40, 12 चौका 48, तो 1 बचा 48, 1 और 128, तो 32 चौका 128। यहाँ एक दशमलव, यहाँ पर एक दशमलव डाल दिए, हो गया। अब देखिए कहाँ मिल रहा है, तो 10 12 3.2, 10 12 3.2, सी में मिल गया। चेक दिए आंसर, खटाक से निकाल दिए। इसलिए आपको कहना है कि अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4 है। कहता है कि ए ने एक बैंक में 6,000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा कराए उसी दिन, जिस दिन
ए 6,000 रुपया साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर जमा कर दिया। उसी दिन बी ने 5,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के 8% वार्षिक दर पर जमा कराए। 2 वर्ष के बाद इनके ब्याज का अंतर कितना? तो देखिए, अब एगो में साधारण ब्याज है, एगो में चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अब जो ये जमा कराया, समय 2 वर्ष है, इसमें 6,000 है, इसमें 5 है, तो 5 का 2 से गुना करने के बाद 10%, 6,000 का 10% निकाल के तो 600 रुपया निकल गया। 6,000 का 10/100, एक दूसरे जगह यानी 600। इधर का ब्याज साधारण ब्याज निकल गया 600 रुपया। क्या निकल गया? ये साधारण ब्याज। अब उसी तरह इसका क्या कहता है निकालने के लिए? तो अब 5,000 रुपये का कह रहा है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष के ब्याज, दोनों के ब्याज का अंतर 8% वार्षिक पे लगा दिया। तो 8 का 8 64, 8 दूना 16, 16 64 आता है। 2 अंक के बाद दशमलव, तो बटा में प्रतिशत का 100 और गुना दशमलव का 100। यहाँ लिख दिए 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक था, 2 अंक लिख दिए। 00 से 00 काट दिए, 10 से 10 काट। इसको काटने मन है काटने का तो काटते हैं, नहीं काटने का तो कभी देखिए, अभी छोटा है तो काट सकते हैं, और नहीं तो बड़ा होता है तो हम लोग नहीं काटते। क्या करते हैं? अब इसको 5 से गुना करते, 1 अंक दशमलव छोटा, 5 का 20। अभी छोटा है तो आप काट सकते हैं, 5 से कम 5 दूना 10, लेकिन बाद में आदत नहीं खराब करना। 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 6 पंचे 30, 2 32 के 2 हाथ में 3 और 16 पंचे 80, 80 3 83। 10 से 10 को काट दिया। आ गया कितना? 832 रुपया ब्याज आ गया इसका, और इसका गया कितना? 632 रुपया। अब 832 वो आ गया और 632 आ गया, तो क्या कर रहा है? ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर 832 में से 600 घटा दिए। तो 832 में से 600 घटा दिए, कितना आएगा? जल्दी से बोलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना आएगा चेक दीजिए। दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन में? तो ठीक है, इसको क्या करें, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करें अगर अच्छा लगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या कहता है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, तो वह धन कितना है? अब धन दिए हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि अब पहले वीडियो में जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, उससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज का 3-4 वीडियो डाल दिया है, उस पर पढ़ाया चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें सूत्र सब पढ़ाया, उसको आप देख लेंगे। तो अब जैसे ये 10% का है, चलो थोड़ा सा हिंट से दे देते हैं। 10% का, तो जो बार बार मैं इसको लिखता हूँ RQ 3R² और 3R, यही है RQ। इसको बना के क्या होता है? खटाक से। अब उसको अनुपात में बनाएंगे तो नहीं बनेगा, मिश्रण वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन अपने इस सूत्र पे सारा का सारा सवाल बनता है। अब क्या लिख सकते हैं? तो RQ का मतलब, R का मान 10 है, देखो यहाँ पर 10 है, तो 10 का Q, तो 10 का Q करेंगे तो 1000। 1000 का हम लोग 00 ले लेते हैं, इसको हासिल रख लेते हैं, दो की डबल ही डिजिट लेना है। 10 हासिल हो गया। अब 3R², R का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 300 गुना करेंगे तो 300, और ये जो 10 बचा इसको प्लस कर देंगे तो 310। तो 310 जो आ गया वो कितना आ गया? 310। अभी 2 डिजिट का तो 10 लिख ले, 3 छोड़ दिया तो 10 लिख लिया, 3 हासिल। अब 3R, तो 3R का मतलब 3 को 10 में 30 और 3 बचा तो 33। और बाएं तरफ से जाकर 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, बाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। और डिटेल, जब सिंगल में आए तो क्या करते हैं, ट्रिपल में आए तो क्या करते हैं, डबल में आए, ये सारा एक वीडियो बना दिया है मैंने। अब दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं अपने लोग के ऊपर मर्जी है। तो अब देखिए, यही आप चक्रवृद्धि प्रतिशत में निकल गया। अब प्रतिशत में सवाल हमेशा 100 होता है, और जब मैं प्रतिशत पढ़ाऊँगा और आप जब मेरा प्रतिशत समझ में आपके आ जाएगा तो समझिए आप अंकगणित बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम लोग उसको मान ले 100 रुपया, कितना मान लिए? 100 रुपया। अब 100 रुपया का ना 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया ब्याज लगता है अपने लोग को। तो वही लिखते हैं, यही दर वही एक ही बार में निकाल लेते हैं। तो अब अपने लोग लिख सकते हैं कि देखिए 331.10% दर लगता है तो मूलधन होता है, ब्याज लगता है तो मूलधन होता है 100 रुपया। और अगर 331 रुपया अगर ब्याज हो जाएगा तो मूलधन कितना लगेगा? तो कहानी वाट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर प्रतिशत है तो इसका यहाँ 100 बराबर वाट, वो भी लिख सकते हैं। 331 रुपये यहाँ लिख सकते हैं, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों को बराबर किसी को कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मन हो कि 33.10 बराबर अपने लोग 331, क्यों? तो ये 100 का ब्याज है और ये मूलधन का ब्याज है, तो इतना का ब्याज इतना प्रतिशत, इतना का 100% निकाल लेंगे। किसी पे भी बनाएंगे तो बनता है, लेकिन अभी हमने इसको लिखा है तो अभी इसी पे हम बात कर रहे हैं और समझ में आ जाएगा। और ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा गणित आप अनुमान विधि से बनाने वाले हैं। अब मान के चलो एक बात हम आपसे कहते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें कोई आदमी बना के अगर आंसर चेक दिया, कोई आदमी बना के अगर 1000 आंसर, अभी बनाने से पहले 1000 आंसर चेक दिया कि इसका आंसर 1000 होगा, अगर कहीं 1000 सही हो जाए तो उसको ज़्यादा नंबर कम नंबर मिलेगा, और आप बनाए हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ थोड़ी नहीं, एक ही नंबर तो है। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इसलिए अनुमान विधि से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सवाल का आंसर क्या आएगा। तो हमको पता चला तो ज़्यादा निकलने की संभावना तो 100 गुना
अब ये इससे ज़्यादा है तो इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे 331 और बट्टा 33.10। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो गुना 100, 1 0 से 1 0 काट दिए, 331 से 331 कट गया, 100 को 10 से गुना कर दिए, 1000 आ गया। अब देखिए 1000 हमने कहा तो 1000 आ ही गया। अब इसका आंसर 1000 हो गया। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला समझने के लिए आपको हमने वीडियो डाले हुआ है पहला और दूसरा, उस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लें, उसमें इस चीज़ों पर हमने बहुत चर्चा किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ दिया हुआ है, तो अब कहता है वह धन कितना है। तो अब देखिए 8% है, क्या वर्ष है, 2 वर्ष का है, तो 8 का तो 16 64 और 8 दूना 16 64 इतना, ये हो गया इसका ब्याज प्रतिशत में। अब मिश्रधन निकालेंगे तो इसको 100 में जोड़ देंगे तो 116.64 प्रतिशत बराबर दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, क्योंकि 100 रुपया मूलधन 100 रुपया मान के बनाते हैं, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, इसका बनाएंगे तो 1664 हो गया। तो अब 100 रुपया का मिश्रधन 116.64 हो जाएगा। और ये हम फिर यही बात आपसे करेंगे, इतना बराबर अपने लोग 2916 लिख सकते हैं, इसलिए 100% यानी मूलधन। मिश्रधन दिया हुआ है तो मूलधन कह रहा है धन, तो धन उससे कम आने का संभावना। अगर ये भी नई चीज़ समझ में आए तो देखिए अब क्या करेंगे, एक चीज़ और हम बहुत आसान से आपको समझा देते हैं। देखिए क्या है, अब ये चीज़ आपको समझना है, कम और ज़्यादा जो चीज़ हमको समझानी, समझने आपको 4 महीना लगेगा, याद रखिएगा आप। ये जो आया इसको तो अपने लोग जोड़ सकते हैं आप, 116 और 64, इसको क्यों जोड़ सकते हैं कि भाई 100 रुपया मूलधन था, 16 रुपया ब्याज आया, तो उसको मिश्रधन बन गया, तो 16 रुपया 64 पैसा मिश्रधन हो गया। किसका आ गया, तो 100 रुपये का। तो पहले 100% में सवाल था और उसका बढ़ गया तो हो गया 116.64%। अब आप हमको एक बात बताएं, अनुमान विधि जिसको बोलते हैं, जिसको हम कहना चाह रहे हैं, इसको सीखने में आपको 4 महीना लग सकता है, 4-5 महीना लगेगा। याद है जैसे कि 2916 रुपया मिश्रधन है। अब किसी का हम पैसा लिए 2916 रुपया और उसको हमको कितना लिए थे, उसको ब्याज सहित हम दे रहे हैं, मिश्रधन यानी ब्याज सहित दे रहे हैं, तो उसका हम लिए कितना होंगे। तो अनुमान लगाइए कि 2900 रुपये से ज़्यादा लिए होंगे कि कम लिए होंगे, बिल्कुल सही कम लिए होंगे। तो देखिए सारा ऑप्शन उससे कम है, तो इसलिए कम उत्तर कम आने की संभावना। किससे कम आने की संभावना, तो 2916 से कम आने की संभावना, रुपया में से रुपया को पहले लिख दिए, और कम आने की संभावना तो 100 और 116.100 का 4-6 कहाँ से आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो कम है उसको ऊपर लिख देंगे, तो 100 ऊपर लिख देना है और 116.64 नीचे लिखना है। तो यहाँ दशमलव का उड़ा दिए, डबल जीरो डाल दिए। अभी कटने वाला है क्या, 16 चौका 64, 9 चौका 36, 4 या 12, 12 9 चौका 64, 9 चौका 36 का 6, 4 2 8 3 11, 4 मरतबे कट गया। देखिए 25 चौका 100, 25 पे डबल जीरो डाल दिए, कहीं है क्या, दिखाई पड़ता है, चेक दिए, आया समझ में। थोड़ा सा भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि मेरा पहले वाला वीडियो थोड़ा सा देख लें आप एक बार। अब सवाल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है, तो वह धन कितना है। आसान सा सूत्र है, अपने लोग देखिए डी बराबर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसी में P बराबर लिख देंगे कि D इंटू 100 बटा R का होल स्क्वायर हो गया। कहानी खत्म, इसको पलट दिए, कहानी खत्म, इसी से सूत्र बन गया। अब हमको मालूम है D, ये वाला सूत्र लगा, यहाँ पे R लगाएगा R, तो ये D मालूम है, D बराबर डिफरेंस कितना जो है 768, तो लिख दिए 768। इस सूत्र से इस सूत्र को बना लिए, P निकालना है तो P इधर, यहाँ D चला जाएगा, अच्छा P को यहाँ रख देंगे, 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और R ऊपर था तो नीचे चला, बस वही काम करें, ये वाला सूत्र लगा दिए P बराबर, और पढ़ाए हुए हैं 768, 100 ऊपर जाएगा तो स्क्वायर है, तो 100 गुना 100 बटा यहाँ 8 कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64, 64 का 12 चौका 48 के 8 हाथ में 6, और 12 छक्की 72, 6 78, 12 मरतबे कट गया, तो 12 पर 4 को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो। देखिए यहाँ 12 पर 4 को जीरो दिख रहा है, चेक दिए खटक से। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, थोड़ा सा भी आप, इससे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके समझने में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो आप इससे पहले हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो डाला उसको जरूर एक बार देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा, कंफर्म। तो अब आप देखिए ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। अब हमको क्या पता है कि एक छोटा, हम आपसे कह रहे हैं कि आप पीछे वाला मेरा वीडियो देख लेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। साधारण ब्याज बोल रहा है निकालने के लिए तो एक सूत्र होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट बटा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। साधारण ब्याज
किसी भी मूलधन पर अगर उसी का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोले तो साधारण ब्याज कम होता है, तो 200 और प्लस ये कब होता है, जब समय 2 वर्ष हो, और 200 प्लस आर, बस हो गया। अब देखिए हमको एस आई निकालना है, तो यहाँ सी आई लिखेंगे, यहाँ बट्टा में तो हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसलिए अब एस आई बराबर अपने लोग लिख सकते हैं 200 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दिया वहाँ चला जाएगा, तो 170 और बट्टा सी आई बट्टा में 200 प्लस आर, तो 200 में 12.5 जोड़ देंगे तो 212.5, इसका दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे गुना करके डबल जीरो डाल देंगे, हो गया। अब इसको काट देते हैं, तो काट दें तो क्या काट देंगे, 25 से कट रहा है, 25 चौका तो 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, 75 दूना 165, सॉरी 85 दूना 170, 170 8 दूना 16, 16 पर 2 एगो जीरो, तो 160 रुपया कहीं है, देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, चेक दिए। अब वही अब अनुपात वाला पे 1 2 अनुपात 1 4 अनुपात वाला बनाते रहिए, बनता ही रह जाएगा, लीजिए, इसलिए ठीक है। सवाल नंबर है 9, क्या कहता है कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब ब्याज छमाही देय हो तो क्या होगा, देखिए जब ब्याज छमाही देय होता है तो दर आधा हो जाता था, 5% हो जाएगा दर, समय 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अब समय जब 4 वर्ष हो जाएगा तब 4 वर्ष वाला सूत्र अच्छा है कि ब्रैकेट सूत्र वाला बना देंगे, 5% है तो 5% को अपने लोग 105 और 100, और क्या है कि मूलधन 16,000 और मिश्रधन पूछ रहा है लगभग कितना चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा ना। तो क्या होता है, गौर से देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन जब पूछता है तो आपको पता नहीं बात कि मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन जो है सो मूलधन से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, ज़्यादा आएगा, तो 16,000 और उससे ज़्यादा आने की संभावना, तो 105 ऊपर और 100 नीचे, और ये प्रक्रिया 4 बार हो जाएगा। क्यों 4 बार हो जाएगा, क्योंकि वर्ष कितना बार है, 4 बार। अगर 2 वर्ष होता तो कितना बार लिखते, 2 बार लिख देते, और 4 बार है, अगर 3 बार होता तो कितना बार लिखते, तो 3 ही बार लिखते, लेकिन है कितना बार, कितना वर्ष है, तो 4। कहाँ से आ गया 4 भाई, 2 सवाल में है, लेकिन जब ब्याज छमाही संयोजित हो, मतलब छमाही वाला भी पढ़ा चुके हैं, ब्याज जब छमाही संयोजित हो मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज देंगे, तो 2 साल में कितना बार ब्याज देंगे, 4 बार, इसलिए। और जब 1 साल में 10% देंगे, 6 महीना पे देंगे तो दर जो है सो 5% देंगे ना, क्योंकि 1 साल में तो 10% हमको ब्याज देना है उसको, तो इसलिए। अब काट दिए, किसको काट दिए, तो पहले इसको काट लीजिए, 21 ये हो गया 20, 20 ये हो गया 21, ये हो गया 21, ये हो गया 20, ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 21। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 16 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, काट दिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 कट गया, बचा नीचे में 10। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, गुना 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, बट्टा नीचे में एगो 10 बच गया। अब 441 को 441 से गुना करेंगे तो देखिए 441 का 3 अंक का गुना का ट्रिक हम दिखा रहे हैं, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौका 4 एकम 4, 4 एकम 4 4 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 4 8 और 4 चौका 16, 16 8 24 का 4 हाथ में 2, 4 चौका 16, 4 चौका 16 32, 2 34 का 4 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19, 19 44 81, तो आ गया 19 44 81, बट्टा में 10 है तो 1 अंक दशमलव यहाँ है तो यहाँ चिपका दिए, दशमलव के आगे वाला नहीं कोई दशमलव में उत्तर है, तो 19 44 8 कहाँ मिल रहा है, तो 19 44 8 बी में देख लिए, चिक दिए बी। कोई दिक्कत है समझने में, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये वाला बात अगर आप समझ में आ गया तो कोई वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 आ गया आपके पास, देखिए अब क्या कहता है, क्वेश्चन 10 कहता है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो हमको पता है कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो दर 1/4, तो 20 का 1/4 में भागा 4 से भगा देते तो 5% दर आ जाएगा। 9 महीना हो तो समय 4 गुना, तो 9 माह को 4 से गुना करेंगे 36 माह हो जाएगा, और 36 माह बराबर 3 वर्ष, तो भारतीय 36, तो दर निकल गया आपको, आर बराबर हो गया 5% और एन बराबर हो गया 3 वर्ष, और 3 दर 5 है उस पर बना देना है। अब हमको क्या निकालना है इसका, तो 16,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब 3 वर्ष का, अब वो आपका मर्जी है, वो भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, तो देखिए 1 मिनट, इसको अपने लोग 16,000 लिख दिए, 16,000 और गुना 105 गुना 105 गुना 105 और बट्टा में 100 100 और 100, ये भी बना सकते हैं, अभी बनाए थे।
अगर आपका मन होगा कि नहीं हम वो वाला सूत्र बनाएंगे RQ 3R² और 3R, दोनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो 5% का RQ 3R² 15.25 125 25 75 15.7625 15.7625 आता है। अब हो गया, ये है ब्याज 3 साल का। इसको 100 में जोड़ देंगे, इसको जो गुना भाग करेंगे यही आएगा, 3 बार जिसको गुना भाग करेंगे तो देखिएगा यही आएगा। तो इसी को अब ई हो गया, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने लोग ना मूलधन में जोड़ देते हैं। तो देखिए एक बार इस पर भी बना देता हूँ थोड़ा सा कि अब ये रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए अब ये 15.7625 आ गया, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आ गया, इसलिए इसका मिश्रण कितना हो जाएगा भाई, तो 100 में जोड़ देंगे क्योंकि सवाल 100 पे बनाते थे। 100% एक हो जाएगा और 115.7625% हो जाएगा। और हमको तो मिश्रण बोलेगा तब निकालेंगे, और ब्याज बोलेगा तो मिश्रण बोल नहीं रहा, तो ये निकालेगा तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने, तो इतना ही हमको निकालना है, तो इतना निकालेंगे। तो 16,000 रुपये का सिर्फ इतना प्रतिशत निकाल देंगे, निकल जाएगा जो अपने लोग बना चुके हैं। तो अभी जो उस पर बनाते तो मिश्रण निकल जाता है, उस पर जो 3 बार गुना करते फिर उसमें से हमको मूलधन 16,000 घटाना पड़ता तब जाके बनता। तो अब कौन ठीक है, ये ठीक है ना, तो इसी पर बना देंगे। तो 16,000 का 15.7625 बट्टा 100% का और 1 2 3 4 गो जीरो दशमलव का, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो इसका काट दिया, कोई दिक्कत। और 4 से कटने वाला है, नहीं तो 16 से गुना करके या 3 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे, आसानी है काटने के बगैर। यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अगर आपका मन कर रहा है कि 4 से कटने वाला, 4 से उसको 25 से सब भागा लग जाएगा, लेकिन उससे अच्छा क्या है, तो देखिए अब गुना में हम कर रहे हैं। 16 का पढ़ा हमको याद है, तो 16 का पढ़ा हमको याद है, तो 16 पंचे 80, हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 जीरो हाथ में 16 दूना 32 और 8 बचा था 0 40, 16 छक 96, 4 100 हासिल 10, 16 तो 112 में 10 जोड़ 122 के 2 हासिल 12, 16 पंचे 80, 80 का फिर 92, 92 का 2 हासिल 9 और 16 कम 16, 16 9 25 और 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो काट दिए, 2 1 3 जीरो कट गया, हो गया 25 22। तो 25 22 दिख गया आंसर। क्या करेंगे, काटने से आसान क्या होता है, दशमलव चिपकाना आसान होता है, इसलिए हम लोग काटते कम है। और देखिए आ गया 25 22, सी इसका आंसर आ गया, चेक दी इसका सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 11, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इसमें समय जो है सो पूर्णांक में आ गया है, तो कहता है 2,800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय होता है। और ब्याज वार्षिक देय होता है, और हम आपको बता दें कि आर्य सवाल का वस्तुनिष्ठ किताब में आप देखें उनके आगे में कुछ ना कुछ लिखा हो, कभी भी कहीं लिखा, किसी में पूछा पूछा सारा सवाल है। और आर्य सवाल की किताब तो किताब ही है, खैर उसमें तो कुछ कहने का जरूरत है ही नहीं, तो उन्हीं का बुक है और ये वस्तुनिष्ठ है। और तो कहता है अब आगे कहता है 1.5 साल। अब 1.5 साल के लिए क्या निकालना पड़ेगा कि 1 साल का निकाल के फिर आधा साल वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हमको पता है कि 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो 1 साल का इसका साधारण ब्याज तो 2,800 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 साल का निकल गया, तो 0 से 0 0 से यानी 280 रुपया, 280 रुपया निकल गया ब्याज, 1 साल का निकल गया। फिर 1.5 साल का बोलता है तो 280 रुपया, 1 साल का अगर 280 रुपया निकल गया, गौर से सुनिएगा हम इस बात को, बीच में मत टपकिएगा अभी आप। 1.5 साल का निकालना है, कितने का निकला, 1.5 साल का निकालना है। तो 1 साल का 280 निकल गया, आधा साल का कितना, तो 280, 1 साल का अगर 280 रुपया ब्याज लगेगा तो आधा साल का कितना लगेगा, 140 रुपया लगेगा, तो प्लस इसमें 140 जोड़ना पड़ेगा। इसमें कतई कोई दिक्कत है नहीं, तो 1.5 साल का हो गया। लेकिन किसका, ये 2800 रुपये का, 2800 रुपये का। और चक्रवृद्धि ब्याज का था, पहले साल का जो 280 रुपया ब्याज निकला हुआ था, इसका भी तो ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है। तो 2800 रुपये का तो फिर लगेगा ही ब्याज, 1 साल का लगेगा 140 रुपया। लेकिन ये जो 280 रुपया जो बचा तो उसका भी तो उसका लग जाएगा। तो इसका 280 रुपये का 10% निकालेंगे, तो 280 का 10% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, देखिए 100, 1 0 से 28 रुपया आ जाएगा, 0 0 काट दिए ना, 1 0 से इसका 1 0 से इसका। अब बच गया 28 रुपये 1 साल का ब्याज, लेकिन आधे साल का हमको ब्याज देना है, तो 28 का, यानी नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार फिर से करते हैं। क्या नहीं समझ में आया, मेरा कहने का मतलब कि 1 साल का ब्याज 280 रुपये आ गया तो लिख लिए, और 1.5 साल का था, आधा साल के बाद 140 रुपये वो भी जोड़ लिए। इतना ब्याज तो होना ही होना है, साधारण हो गया ये तो साधारण हो गया। 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 420 रुपया तो साधारण हो गया। ये तो साधारण ब्याज होगा, ब्याज का ब्याज कहाँ लगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में आप पढ़े में किसमें ब्याज का ब्याज लगता है। तो ये जो 280 रुपया है, ये जो 280 रुपया है, तो ये 1 साल का ब्याज हो गया। आधा साल का ब्याज तो इसका भी लगेगा ना,
और ये जो 140 रुपये ब्याज है, ये तो आधा साल का इसका ब्याज हुआ 2800 का हुआ ना। इसका ब्याज, अब ब्याज का ब्याज कहाँ लगा, नहीं लगा, तो इसलिए 280 का भी आधा साल का ब्याज लग जाएगा। तो 280 का 10% से 1 साल का ब्याज निकाल लिए, तो 1 0 से 28 रुपये आ गया। लेकिन रखना कितना दिन है, आधे साल। तो आधा साल का 1 साल का 28 रुपये आ गया, तो आधा साल का कितना, तो 14, ई 14 इसमें प्लस हो जाएगा। तो 4 2 1 3 और 4 434। कोई दिक्कत है समझने में। ये 228 1 साल का 2800 रुपये का, आधा साल का 2800 रुपये का 140। लेकिन पहले साल का जो ब्याज का ब्याज, यानी पहले साल का जो ब्याज 280, तो उसका ब्याज कहाँ मिला था, अभी नहीं मिला था, तो उसका भी तो आधे साल का ब्याज। तो पहले 1 साल का ब्याज निकाल लिए, तो 1 साल का 10% से 28 रुपया निकला। तो लेकिन हम लोग को रखना आधे साल है, तो आधा साल का कितना, 14 रुपये। तो जोड़ दिए, कहीं मिल रहा है 434, देखिए बी में चेक दिए। अब इस पर कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें, समझ में अगर आ रहा हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कीजिए। आपको तो यहाँ कोई पैसा लग नहीं रहा है, आपके शेयर करने से क्या हो जाएगा, आपके किसी दोस्त को, किसी मजबूर, यानी किसी आदमी को, जरूरतमंद लोगों को मिल जाएगा, तो उसका फायदा हो जाएगा। अब सवाल नंबर आ गया 12। क्या कहता है, तो देखिए सवाल कहता है कि 20,480 रुपये का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दर हो। अब देखिए आपको क्या कि जब ऐसा दिन में होना, या अढ़ाई, अभी 1.5 वर्ष वाला था तो आसानी से बना दिए थे, कभी 2.5 वर्ष का जगह 3.25 वर्ष का जगह, ऐसे करके जब आता है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है मैं बताता हूँ। एक सूत्र होता है ए बराबर, जो अपने लोग पढ़ चुके हैं बचपन में, P × 1 + R/100 पे पावर n। इसमें ये तो मिश्रधन हो गया, और जब इससे मिश्रधन निकल जाता है, और जब ब्याज निकालते तो इसका मान आएगा, उसमें से इतना से यहाँ पे माइनस मूलधन कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। अब इसी बात को जब दिन में इसी सूत्र पे इसको आसानी से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो गौर से देखिएगा। अब हम आपको समझा रहे हैं। इसको बनाने से पहले अब हम लोग पहले क्या करेंगे, तो देखिए जो पूर्णांक में उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जबकि ब्याज वार्षिक दर हो तो दर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दर 6.1/4% बराबर 6 × 24 = 25/4, तो 25/4% लिख सकते हैं, या अपने लोग इसको 6.25% भी लिख सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो पहले बट्टा में लिखा गया तो बट्टा ही में रहते हैं, अब इसी पे छोड़ देते हैं सवाल को। फिर क्या बोला, 2 वर्ष 73 दिन। तो देखिए 2 वर्ष और 73 दिन को वर्ष में बदल रहे हैं, तो 1 साल में 365 दिन इसको काट दिए, तो कट गया कितना, 73 कम 73 और 5 क्या 15, 1/5, 1 और नीचे में 5, आगे 2.1/5 वर्ष। जब पूर्णांक में वर्ष हो ना, जैसे 1.1 1 साल का अलग, फिर 1.5 साल का अलग, तो इसीलिए क्या करते हैं, तो गौर से देखें, ये जो सूत्र था ए बराबर P × 1 + R/100 पे पावर n। तो ये जो बाहर वाला इधर जितना भी पूर्णांक है उसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू में 1 + R/100 तो लिखना ही लिखना है, और गुना इसमें क्या करना है, ये जो पूर्णांक बचा हुआ है 1 और बट्टा में 5 लिख देना है, बस हो गया। यही निकाल देना है, इससे चक्रवृद्धि मेजर निकल जाएगा। और इसका जितना आंसर आएगा उसमें से ये 20,480 अगर हम घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। कोई दिक्कत है, बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं, तो यही सूत्र। अब कभी भी कोई भी पूर्णांक वाला कैसा भी दिन हो तो लगा दीजिएगा एक, यही, या इसीलिए तो हम आपको बोले कि कोई ये बेसिक चीज़ है और इसको करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए आप इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ए बराबर निकालेंगे तो कहता है 20, 48 और 0, और इसका मान रखेंगे तो इसका मान अभी रख देते हैं, नहीं तो काट कूट कर लें क्या, छोड़ो एक बार कर ही लेते हैं। यहाँ पे 1 + 6/25, सॉरी 25 है, 25/4 है, सॉरी गलती हो गया। दर कितना है, 1 + R, तो 25/4 और नीचे में 100 है, तो 100 इस पर पावर 2 है, तो 2, फिर इसको बंद करेंगे तो 1 जोड़ R का मान है 25/4 गुना सूत्र का 100 और गुना 1/5 हो गया। यही क्रिया हमको करना है, करेंगे तो देखिए 2500 का 100, 4 चौका 16, 16 कम 16 17, यहाँ आ गया 17/16, 2 बार है तो 17/16 2 बार लिख सकते हैं, बटा पर का जोड़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना इसको भी निकाल लेते हैं, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 पंचे 80, 80 आ गया, 80 कम 80 1 81, तो 81/80 हो गया, और बाहर में गुना आ गया 20 48 0, 1 0 से 1 0 80 का काट दिए, 16 16 और अभी 1 मिनट रुकिए, 224 48, 8 से इसको पहले काट, 48 है तो 8 से काट लेते हैं, तो 8 दूना 16, 4 44, 8 पंचे 40, 8 6 48, तो आ गया 16 16 256। एक बार 16 मतलब 1 से कट गया, और एक बार 16 से 1 कट गया तो 1 बच गया। अब अपने पास बच गया 17 गुना 81, इसका जितना आंसर आएगा
17 गुना 17 गुना 81 करके जितना उत्तर आएगा उसमें से किसको हटा देना है? ये तो मिश्रण आएगा, क्योंकि ए आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है अभी आपको, ए आ रहा है, ए और सूत्र निकाले हैं और उसमें से अपने लोग घटा देंगे इसको। तो अब 17 को 17 से गुना करेंगे तो 17 17 यहाँ 289 होता है। तो देखिए अब 289, अब अपने लोग गुना 81, वो इसको 3 अंक वाला भी लगा सकते हैं जो हम पढ़ाए हैं। कैसे लगा लेंगे 3 अंक? तो 2 8 9 81, यहाँ पे जीरो डाल दिए, हो गया 3 अंक का गुना। बना सकते हैं वही चुटकी में जो भी बनाए थे। एक दूसरा भी बता देता अभी आपको, देखिए नहीं तो आप क्या करें उसको देखें। अब इसको हम 8 से गुना करके जीरो डालेंगे, 80 से गुना हो जाएगा 289, उसमें जोड़ देंगे, कहानी खत्म। तो देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ आ गया 2 8 9 17 17 289 गुना 81। तो हमने कहा आपको कि पहले इसको 80 से, पहले 8 से गुना करेंगे, एक जोड़ डालेंगे, 80 से हो जाएगा, उसमें 289 जोड़ देंगे। तो देखिए 8 से गुना करें, 9 8 72 के 2, हाथ में 7, 8 8 64 64 7 71 के 1 हाथ में 71 के 1 हाथ में 7, 8 9 16 7 23, एक जीरो डाल दिए। ये 80 से गुना हो गया और 81 से गुना करना है तो 9 8 2 एक इसमें जोड़ दिए, तो गुना कर दिए, तो 9 8 2 10 2 1 3 1 4 और 2 1 3 और 2 23 4 0 9, इसको गुना करेंगे तो आ गया यहाँ पे कितना आ गया, चाहे इसको अब यहाँ पे बुला दें। देखिए 23 4 0 9 गुना करके इतना आ गया। अब इसी में से अपने लोग को घटा देना है 23 4 0 9, बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं आपको, उसको में से घटा देना है अपने लोग को कितना, 20 4 80 घटा दिए, 9 45 10 10 में से 2 3, इसमें से 45 13 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, 2 2 कट गया, 29 29 आ गया। कहीं है यहाँ सी ऑप्शन है 29 29, चेक दिए। कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन करके भी बड़ी आसानी से अपने लोग बना सकते हैं, ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार ज़रूर आप इसका थोड़ा सा लाइक शेयर क्या करें, थोड़ा कमेंट भी लिखा करें। हम आप कमेंट लिखते हैं तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है। अब सवाल नंबर है 13, क्या कहता है सवाल को देखिए गौर से, समझ में आ रहा हो तो हम आपसे बार बार कहें थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। स्वाभाविक बात है 50 रुपये से ज़्यादा होगा ना। साधारण ब्याज 50 रुपया, ये क्या है 50 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। और पूछ क्या है, चक्रवृद्धि होता है 50 से ज़्यादा, होता 50 से ज़्यादा ही, लेकिन सारा ऑप्शन 50 से ज़्यादा है तो चलो कोई बात नहीं। तो 50 से ज़्यादा आने की संभावना, तो 50 गुना लिख के छोड़ दिए। साधारण ब्याज का हम लोग दर और 5 गुना 10%, साधारण ब्याज बराबर 10% हो जाएगा। और वही 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 25 जो सूत्र हम लिखा है 25 5 गुना 10, तो यही निकाल रहा है, ये प्रतिशत हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। ज़्यादा आने के सामने तो दोनों में ज़्यादा कौन है, तो 10.25 ज़्यादा है तो ऊपर लिख देना है और बट्टा में 10 नीचे लिख देना है, प्रतिशत का 10 या ये 0.100 लिख दिए, हो गया कहानी का। तो प्रतिशत दोनों में कैंसिल कर दिए। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब इसको काटने वोटने मत लगेगा, देखिए 5 से इसको गुना करेंगे, 25 25 और 10 5 50, 1 आ गया 51 25 बट्टा 100, 2 अंक के बाद दशमलव चिपका दिए। 51 25 कहीं है दशमलव, देखिए यहाँ पे है पहला ऑप्शन, छिक दिए। अब इसको काटने लगते ना तो टाइम किल हो जाता है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। और एक सवाल में जब पर सवाल से 2 सेकंड 1 सेकंड 4 सेकंड बचाएंगे ना आप, तो आगे जाके ज़्यादा सवाल बच जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल है, सवाल नंबर 14, देखिए क्या कहता है। अच्छा सवाल है, कहता है बहुत ही अच्छा सवाल है और आप इसको अच्छा से देख लें कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितने वर्ष का पूछ रहा है, 3 वर्ष का। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं तो गौर से सुनिएगा कि परीक्षा में ना बनाना किस सवाल को ये बहुत मायने नहीं रखता, छोड़ना किस सवाल को ये बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अब कोई 100 मान के चलो आप 100 मैथ आपको कहीं पूछे हुआ है, उसमें से 20 गो ऐसा मैथ होता है ना कि जो टफ होता है, लंबा होता है, भारी होता है, जिसको आप बनाओगे तो टाइम लग जाएगा और नीचे 80 सवाल छूट जाएगा, उतना ही टाइम टेकल हो जाएगा। घर पे आकर जब आप सवाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे इतना टाइम में तो ये वाला बना दिया, तो रिजल्ट छूट गया, अफसोस होता है। तो इसलिए जब सवाल हम बनाते हैं ना तो एक बार जब पढ़ के जब भारी लगे तो उसको छोड़ के पहले हल्का हल्का बना लेते हैं, और जब अंदर से जो सवाल लगे कि अंदर से पढ़ने के बाद आवाज़ आता है ओ ये नहीं बनेगा, छोड़ ही देना उसको तो बनाना ही नहीं है, उसका तो एकदम नहीं, उसको तो लास्ट में देखना है, अगर बना तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि हाँ ये बनने वाला तो है लेकिन टाइम लगेगा, इसका छोड़ा अगला को देख लेते हैं। तो जो बनने वाला है तो एक बार बना के लास्ट से फिर ऊपर आते हैं, उनको देखते हैं कि जो बनने वाला था। उसी तरह इस पर आप देखिए क्या कहता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 6% कह रहा है। तीनों वर्ष के लिए अलग अलग कह रहा है ना। तो अपने लोग देखिए, और अपने लोग जब ब्याज निकालते हैं तो वही ये वाला सूत्र निकाल के 3 वाला लगा देंगे, और 3 वाला अलग अलग दर है तो कैसे लगाएंगे, तो सिंगल। तो देखिए कैसे करेंगे, 10,000 तो 10,000,
3 वर्ष का, तो पहले वर्ष में 4% है तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 104 ऊपर 100 लिखते हैं। 3 वर्ष था तो 3 बार किया, लेकिन तीनों वर्ष में अलग अलग है, तो पहले वर्ष का हो गया। अब दूसरे वर्ष में करा 105 तो 105 लिख दिए, 5 वाला तो 5 लिख दिया। और तीसरे वर्ष में कितना लिखेंगे जल्दी बोलिए, तो 106 और 100 काटिए, 00 से 00 काट दिए, 00 से 00 काट दिए। अभी कटने वाला इससे इसको नहीं काटेंगे, रुकिएगा। गुना आसान है करना, क्यों आसान है तो देखिए, हम एक गुना बता चुके हैं आपको कि आप गुना का ट्रिक देखेंगे कि जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक बराबर, तो यहाँ देखिए 104 और 106 को पहले गुना कर ले, तो 6 और 4 को गुना करते हैं, 6 चौका 24 और 6 4 10, 110 24 गुना 105 और बट्टा 100 आ गया। काट के जो गुना भाग करेंगे उससे आसान। अब ये गुना बचपन में पढ़े, इसको इतना को 100 से गुना करके और 5 से गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आसान से आ जाएगा। तो देखिए 100 से गुना करेंगे तो 11024, 100 से गुना करेंगे तो 00, अब 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 का शून्ना हाथ में 2, 5 गुना 10, 2 12, 5 का 20 का शून्ना हाथ में 2, 5 गुना 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 0 को गुना करेंगे तो 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 0 से गुना करेंगे तो 0 1 के, तो 1 11 25 55। अब इसको जोड़ लेंगे तो 0 2 4 1 5, 5 2 7, 5 1 1 आ गया। अब इसको बट्टा में कितना, इसको गुना कितना आ गया, कितना 1157520 बट्टा में 100, 1 0 से 0 काट दिया, यहाँ दशमलव चिपका दिए। अब ये तो मिश्रण निकल गया, इसमें से 10,000 घटा देंगे तो देखिए एक शुरू वाला कट जाएगा, 1575 तो 1575 यहाँ मिल गया। किस में से घटाएंगे, तो इसमें से हमको घटाना पड़ेगा 1 2 3 4, तो ये घटा के आंसर लिख दिए। घटाएंगे तो जो आएगा आंसर आएगा, क्योंकि ये तो मिश्रण निकला हुआ है, पता है सबको कि ये मिश्रण का सूत्र है। घटा दिए। अब एक बात आपसे हम कह रहे हैं कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए, थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करिए। अब देखिए सवाल नंबर 15, और अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हो सके तो आप अपने किताब में इस नंबर को घेर लें, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहता है देखिए, किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6690 यानी 6690 रुपया तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र माने उसी धन का 10,035 रुपया हो जाता है, वह धन कितना है। अब दोनों मिश्र धन ही है। जब ऐसा सवाल पूछे कि एक बार इतना वर्ष में इतना, इतना वर्ष में इतना हो जाता है, गुना वाला तो दूसरा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है धन। तो देखिए अगर हम आपको बताएं ए बराबर सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है P × 1 + R/100 पे पावर n। तो 3 बोला तो एक बार 3, तो एक बार यहाँ पे अपने लोग 3 बराबर ए बराबर दिया, तो ए बराबर यहाँ मिश्र धन हुआ, तो इसलिए इतना बराबर अपने लोग 3 वर्ष के लिए मिश्र धन दिया है 6690 रुपया। तो लिख सकते हैं। फिर क्या कहता है कि P × 1 + R/100 पे पावर क्या वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है, तो 10035 रुपया दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या होता है देखिए, इसमें एक बड़ा होता है, इसमें एक छोटा, तो समीकरण वाला पर है ना, फर्स्ट समीकरण में सेकंड समीकरण में भाग देने पर, तो देखिए एक इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो बड़े वाले में हम लोग छोटे वाले से भाग ले देते हैं। तो इसको जब ऊपर लिखेंगे तो अपने लोग P × 1 + R/100 के पावर 6 बराबर अपने लोग लिख सकते हैं 10035, और इसी के बट्टा में अपने लोग लिख सकते हैं P × 1 + R/100 के पावर 3 बराबर इसके बट्टा में लिख सकते हैं 6690, तो 6690 लिख दिए। P से P कट गया, कट गया। अब क्या होता है कि देखिए सेम सेम मिल रहा है। अब क्या होता है, सेम सेम जब मिलता है तो क्या होता है, वही भागा में पावर घटता है, तो पावर भागा में घटा दिए, तो इसको अब लोग घटा दिए, तो 1 + R पे पावर 100 उस पे पावर 3 बराबर। अभी कटने वाला था, इसको काट लीजिए। तो इसको कटने वाला है तो है 33 और 45, और 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी, एक बार में भी कट रहा है, लेकिन एक बार में काटने में थोड़ा सा कोई दिक्कत लगे तो देखिए 2 से काट रहे हैं इसको, और इसको भी 2 से नहीं काटेंगे, इसको ये कट रहा है 2 से और ये कट रहा है 3 से, तो अभी काट लेते हैं। तो किससे कट रहा है, तब इसी को काट देते हैं। तो 33 और 45, 33 45 दूना और 33 45 तिया कटेगा। देखिए गौर से, जिस चीज़ को हम आपको समझा रहे हैं, 33 45 को 2 से गुना करेंगे तो 5 4 दूना 5 दूना 10, 4 दूना 8, 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। इसी को 3 से गुना करेंगे तो देखिए ये आ रहा है 3 5 या 15, हाथ में 4 या 12, 1 हाथ में 9 1 10 को सुना 3 1 10, तो 33 45 से ये 2 मरतबे कट रहा है और 33 45 से 3 मरतबे कट रहा है। वही आपको समझाने के लिए हम तो कहा कि इसको बार बार छोटा छोटा भी काट ले सकते थे,
ये 33 45 से बगल में इससे पकड़ लिया हमने कि 3 3 और ये 90 का 45 और 33 इसको 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा। और इसी के पहरा में 33 45 का पहरा में 3 से है तो इसको काट दिए। किससे काटा समझ में आ गया होगा आपको कि 33 45 से इसको हम काटे हैं। तो 33 45 से इसको हम काट दिए। ये 2 मरतबे कटेगा 3 मरतबे कटेगा। तो ये किसका माना गया भाई 3/2 किसका माना गया। तो आ गया अपने लोग को 1 + r/100 पे पावर 3 बराबर 33 45 आ गया। अब देखिए गौर से थोड़ा सा क्या करेंगे। अब क्या करेंगे कि इसका मान इसमें रख देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे p हमको निकालना यहाँ पे है, इसका मान है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका मान रखते हैं। यहाँ p इंटू इतना बराबर इतना। तो इसलिए अपने लोग p इंटू इतना के जगह पे इसके जगह पे इसका मान है p इंटू किसके जगह पे 1 + r/100 पे पावर q का मान 3/2 है। तो p इंटू 3/2 बराबर आ गया क्या 6690। इसलिए p बराबर लिख सकते हैं 6690। इधर ही नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, उधर ही ऊपर है तो नीचे चला आएगा। तो 3 नीचे चला, 3 से इसको काट दिए। तो 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 6 और 30 तिया 90 30 तिया 90। तो 22 30 गुना 2 तो 22 30 दूना 60 22 दूना 44 44 60 आ गया। कहीं है देखिए यहाँ पे 44 60 है, चेक दिए 44 60। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है। अच्छा बात है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप क्या करें कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दें। थोड़ा सा क्या करें कि लाइक भी लिखें, थोड़ा मैसेज भी लिखा करें। तो हमको भी अच्छा लगता है कि हम जो आपको पढ़ाने से आपके समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत और वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम आपको डाल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज को रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।